नमस्कार, करियर मंत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको करियर से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना है और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं निमसेट एग्जाम क्या होता है, उसे कौन दे सकता है, क्या पैटर्न्स होते हैं, क्या सिलेबस होता है और इस एग्जाम को पास करने पर हम क्या कर सकते हैं। निमसेट एग्जाम की तैयारी कैसे करना है जानेंगे उन्हीं से जिन्होंने खुद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि एनआईटी रायपुर से एमसीए किया है, एमएससी मैथमेटिक्स उन्होंने किया हुआ है और अभी वर्तमान में वो पीएचडी कर रहे हैं मैथमेटिक्स साइंस। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कार्तिकेय पांडे जी, डायरेक्टर एंड प्रोफेसर एसीएमई एकेडमी एंड निमसेट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कार्तिकेय जी, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताएंगे और इंट्रोड्यूस कराएंगे कि आखिरकार निमसेट क्या होता है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जी, निमसेट एक नेशनल एग्ज़ाम है। एमसी के लिए इसमें एंट्रेंस कराया जाता है। जैसे कि बच्चे 12th के बाद आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम देते हैं और वो आईआईटी एनआईटी से जाके बीटेक करते हैं। उसी पैटर्न पे बीएससी बीसीए स्टूडेंट्स निमसेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एनआईटी जैसे टॉप कॉलेजेस में एमसीए में एडमिशन लेते हैं। बिल्कुल, तो निमसेट यानी कि एक नेशनल लेवल की प्रवेश परीक्षा है और इस परीक्षा को हर साल एनआईटी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें परीक्षा में 11 एनआईटीएस भाग लेते हैं। यानी निमसेट एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसमें एमसी यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में छात्रों को प्रवेश मिलता है। तो सबसे पहले निमसेट के बारे में हम और डिटेल में जानेंगे। ये भी कार्तिकेय जी बताइए कि आखिरकार निमसेट देने के लिए क्या कुछ क्राइटेरिया होता है। जी देखिए, निमसेट के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है बीसीए या बीएससी। बच्चा बीसीए कर रहा हो किसी कॉलेज से या बीएससी कर रहा हो और फाइनल ईयर में इस एग्जाम में अपीयर हो सकता है। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा बीसीए बीएससी कभी कर चुका है, कंप्लीट हो चुका है, उसका 2 साल पहले 3 साल पहले भी बीएससी बीसीए हो चुका है, तो वो भी इस एग्जाम को दे सकता है। इसमें कोई एज बाउंडेशन नहीं है। सिर्फ एलिजिबिलिटी में इतना ही है कि आपका ग्रेजुएशन बीएससी इन मैथमेटिक्स या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या बीसीए होना चाहिए। अभी तो निमसेट एग्जाम में बीकॉम इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीबीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन को भी अलाउ कर रहे हैं। तो यानी कह सकते हैं कार्तिकेय जी कि अगर ग्रेजुएशन बच्चे ने किया हुआ हो तो फिर उसके बाद ही ये जो एंट्रेंस एग्जाम है वो दिया जा सकता है। बिल्कुल, तो मतलब अगर ग्रेजुएशन में बच्चे ने 12th में या ग्रेजुएशन में किसी भी सेमेस्टर में एक बार अगर मैथमेटिक्स पढ़ा है तो वो एलिजिबल है निमसेट एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल, अब इसकी पढ़ाई कैसी करनी होगी ये भी हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी होती है इसके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये बहुत ही एक कॉम्पैक्ट एग्जाम है। इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं: मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश एंड कंप्यूटर। मैथमेटिक्स इसमें वही आता है जो जेईई मेंस एग्जाम में पूछा जाता है। हूबहू वही मैथमेटिक्स 98% वही सेम होता है। कुछ टॉपिक्स हैं जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग आपका जो बैंक एसएससी वगैरह में जो एग्जाम में पूछा जाता है सेम वो है। इंग्लिश भी वही है और कंप्यूटर कह सकते हो बेसिक फंडामेंटल ही इसमें पूछे जाते हैं। जैसे कि जो गेट वगैरह एग्जाम होता है, डिफिकल्टी लेवल जरूर उतना रहता है बट एक बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स कंप्यूटर के पूछे जाते हैं। तो बच्चे को इस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो बिल्कुल, यानी कार्तिकेय जी, आपने चूंकि एमएससी भी किया है मैथमेटिक्स साइंस से, उसके बाद आपने पीएचडी भी कर रहे हैं मैथ्स से। ये भी हमने देखा है कि कई बार कुछ बच्चों का मैथ्स बहुत कमजोर होता है लेकिन उनका शौक होता है, हॉबी है, पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए, किस तरह से अपने मैथमेटिक्स को बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। बिल्कुल, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बात और बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में जो बीसीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि आप अगर 12th में आर्ट्स भी लिए हो तो भी आप यहाँ के किसी भी कॉलेज से बीसीए कर सकते हैं। अदरवाइज जो अदर यूनिवर्सिटीज हैं उनमें देखा जाता है कि आपको 12th में मैथ्स कंपलसरी है, बट छत्तीसगढ़ के जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें आपको बीसीए करने के लिए आपका 12th में आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, मैथ्स हो से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाय हो। तो एक्मे एकेडमी हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसमें मेरे पास ऐसे बच्चे भी आते हैं जिन्होंने 9th क्लास से मैथ्स छोड़ दिया था, फिर भी 1 या 2 साल की प्रिपरेशन करके 1 और 2 ईयर में ही उनको इस लेवल पे हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल का सिखा देते हैं कि वो आज बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। मतलब मेरे कुछ ऐसे बच्चे जिन्हें मैथ्स से डर तो लगता ही था ऑब्वियसली, तभी उन्होंने 9th क्लास से मैथ्स छोड़ दिया और वो आज बड़े कॉलेजेस में एमसीए कर चुके हैं, एमसीए करके जॉब में भी आईटी फील्ड में पहुंच चुके हैं। तो हम लोग कुछ ऐसी इस कह सकते हो इस पैटर्न पे पढ़ाते हैं कि बच्चे का पहले बेसिक क्लियर करता हूँ, 9th-10th लेवल का क्लियर करता हूँ, फिर 11th-12th लेवल का क्लियर किया जाता है, उसके बाद उसको एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद कार्तिकेय जी बता रहे हैं कि किस तरह से आपका जो मैथ्स का डर है वो निकल जाता है। निमसेट एग्जाम की बात कर रहे हैं, अब सिलेबस क्या कुछ होता है, क्योंकि हमने बीसीए में जो सिलेबस पढ़ा था वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, मैथ्स का जो एक ही सब्जेक्ट है शायद वही होता है। तो इस
के लिए सिलेबस क्या होगा? निमसेट के सिलेबस में मैथ्स एक्चुअली मेन माना जाता है, क्योंकि 1000 मार्क्स का पेपर आता है जिसमें 600 मार्क्स का अकेले मैथमेटिक्स होता है। मतलब 60% मैथमेटिक्स कवर करता है और 40% में लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आपका इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, वो सब आता है। तो मैथमेटिक्स इसका इंपॉर्टेंट रोल रखता है इसमें। तो अगर सिलेबस की बात करें तो जो IIT मेंस में जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वही लगभग में डिट्टो यहाँ पे सेम रहता है, जो 11-12 पे बेस्ड रहता है, तो वही मैथमेटिक्स का सिलेबस रहता है। और लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आजकल लगभग में हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप PSC का एग्जाम दें या आप कैट का एग्जाम दें, बैंक का एग्जाम दें, SSC का एग्जाम दें, रेलवे का एग्जाम दें, तो वो सारी चीज़ें सिमिलर है। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं। रीजनिंग जो सब्जेक्ट है वो हर जगह ही होता है आजकल, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कार्तिकी जी, अब ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम है और ग्रेजुएशन भी कर रहा है बच्चा, तो कहीं ना कहीं वो उस पर भी फुली डिपेंडेंट होता है। तो उसके लिए किस तरह से टाइम जो है वो निकाला जाएगा, या फिर उसके लिए एक गैप लेना होगा, या फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में ही, फाइनल ईयर में ही तैयारी करनी होगी, और कितने साल का ये एग्जाम के लिए तैयारी का प्रिपरेशन? देखिए, एग्जाम की तैयारी का कोई पैरामीटर नहीं है। मतलब इसको मैं ये नहीं बोल सकता कि बच्चे को 3 साल तैयारी करनी चाहिए। ये स्टूडेंट बाई स्टूडेंट डिपेंड करता है। मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं अपने, और लास्ट में जो क्रैश कोर्स होता है 2 महीने 3 महीने का, उसमें ही आके उन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की और 2-3 महीने में ही इस एग्जाम को क्लियर कर दिया। कुछ बच्चे मेरे पास फर्स्ट ईयर से ही ज्वाइन कर लेते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि फर्स्ट ईयर में हमारे BCA के साथ साथ हम MCA की भी तैयारी करते जाएंगे, और BCA भी उनका होता रहता है और MCA की तैयारी भी करते रहते हैं। इवन हम सेकेंड ईयर में उन बच्चों को अलाउ कराते हैं कि आप एक बार एग्जाम देख सकते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम को देख लेते हैं। तो वो लोग सेकेंड ईयर में ही एग्जाम में सिलेक्शन ले लेते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे बच्चे भी आए। तो इसके लिए मैं यही बोलूँगा कि सही समय अगर आप देखें कि निमसेट प्रिपरेशन करने का क्या है, तो आपको जब पता चल जाए, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, आपने ग्रेजुएशन 2 साल पहले कर लिया है और आपको लगता है कि आपने करियर में वो कह सकते हो मुकाम हासिल नहीं किया है, तो आप बिल्कुल इसमें सोचें ना। आप जो भी बचे हुए टाइम है आप उसमें प्रिपरेशन शुरू करें और डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसका कोई राइट टाइम नहीं है, आप खुद से जब भी प्रिपरेशन शुरू करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, तो जब से आप प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये भी आपने कहा कि 2-3 महीने में कई बार जो है वो एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। अब ये हमारे दर्शकों को जरूर बताइए कि क्या कॉलेजेस जो है वो मिलते हैं उसके बाद पढ़ाई? यस, निमसेट एग्ज़ाम इंडिया का एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है NIT MCA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। स्पेशली ये NITs के लिए डिज़ाइन किया गया है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता है, 11-12 में उनको सिर्फ इतना पता है कि IITs NITs BTech कराते हैं, बट उनको ये आइडिया नहीं रहता है कि IITs NITs में MCA MSc इस तरीके के कोर्सेज भी रन होते हैं। तो यहाँ पर 9 तो NITs है जो अभी MCA करा रही हैं, जिसमें NIT तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु का है, NIT सूरत कल है, NIT इलाहाबाद है, NIT कालीकट है, NIT जमशेदपुर है, NIT रायपुर, NIT भोपाल। इस तरीके के जो पॉपुलर 9-10 NITs हैं वो MCA कराते हैं। साथ ही साथ निमसेट के स्कोर पर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है HCU, उसमें भी एडमिशन मिलता है। निमसेट एग्जाम पे के थ्रू ही स्कोर कार्ड पे ही IPU का जो कॉलेज है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली, उसके भी 10 कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। और एक कॉलेज है कानपुर का HBTU कानपुर, उसमें भी निमसेट एग्जाम के मार्क्स पे ही एडमिशन मिलता है। तो अगर मैं ओवरऑल निमसेट एग्जाम से बात करूं तो MCA के इंडिया के करीब 20 से 21 कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। तो 20 से 25% हम कह सकते हैं कि एडमिशन जो है वो मिल जाता है। ये बताइए कि MCA का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो निमसेट है, तो क्या MCA अगर और करना है तो उसके लिए भी कुछ ऐसे एग्जाम्स पैटर्न होंगे जिसको करके हम MCA कर सकते हैं? जी। एक्चुअली निमसेट एग्जाम तो एक है ही हमारा जो NIT MCA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। इसके साथ साथ और भी एग्जाम्स हैं, जैसे CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट अभी हमारा स्टार्ट हुआ है इस बार से, इसी साल से PG में स्टार्ट किया गया है। CUET के थ्रू BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, JNU, आपका कह सकते हैं तेजपुर यूनिवर्सिटी, पांडुचेरी यूनिवर्सिटी, तो बहुत अच्छे कॉलेज, लखनऊ का IET कॉलेज, तो बहुत अच्छे कॉलेज CUET के थ्रू भी मिलते हैं। एक एग्जाम होता है महाराष्ट्र MCA, उसके थ्रू भी बहुत सारे कॉलेज मिलते हैं। छत्तीसगढ़ का भी एक एग्जाम होता है CG प्री MCA, उसके थ्रू छत्तीसगढ़ के प्राइवेट कॉलेजेस मिलते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज होता है DU MCA, तो DU से अगर आप MCA करना चाहते हैं तो दिल्ली का भी का एग्जाम होता है। तो इस तरीके से इंडिया में करीब 50 कॉलेजेस हैं जो टॉप कॉलेजेस हैं, जहाँ पे अगर आप MCA करते हैं तो आपका कैरियर एकदम सक्सेस हो जाता है। और उन कॉलेजेस के लिए करीब 4 से 5 एग्जाम कराए जाते हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। तो ऑल ओवर इंडिया पे 4 से 5 एग्जाम जो है वो कराए जाते हैं। कार्तिकेय पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए और जानकारी दे रहे हैं निमसेट एग्जाम की, किस तरह से प्रिपरेशन करना है और उसके बाद MCA करने के बाद क्या कैरियर में बूम आ सकता है, किस तरह की अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकती है। चूँकि आप एक एकेडमी चलाते हैं और आपने ये भी बताया था, जिक्र किया था कि आपके जो कई स्टूडेंट हैं वो कहीं पे गूगल में भी प्लेसमेंट है, अमेजॉन में भी प्लेसमेंट है, तो क्या करियर की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलेगी?
जी बिल्कुल, एमसीए के बाद जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सबसे मेन फील्ड तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ही है, क्योंकि आईटी फील्ड आज की डेट में बूम पर है। आईटी फील्ड में अगर हम देखें तो जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। तो एमसीए करने के बाद आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं आईटी फील्ड में। जितनी भी टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन बड़ी बड़ी अमेजॉन, जोमेटो, इन बड़ी बड़ी कंपनियों में एमसीए करने के बाद आपको एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर करियर करने की शुरुआत मिलती है, जहाँ पे आपका सालाना पैकेज 10 लाख से 12 लाख तक हो जाता है इनिशियली। और अगर आप देखें तो किसी टॉप कंपनी का पैकेज देखें तो 60 लाख 70 लाख रुपए सालाना का पैकेज आईटी कंपनियों में मिलता है। बिल्कुल, तो सालाना जो पैकेजेस हैं वो कार्तिकेय जी बता रहे हैं कि किस तरह से मिल सकता है। निमसेट एग्जाम की तैयारी हमें करनी है, कैरियर प्रोस्पेक्ट जो है वो क्या कुछ होते हैं वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी क्या है, एग्ज़ाम की तैयारी की बात जब आती है तो उसके लिए किस तरह से तैयारी करनी होगी स्टूडेंट को? क्या पहले से मेंटली वो सेट हो जाते हैं, या फिर जब स्टूडेंट स्कूल टाइम में हो तो क्या उस समय भी अगर अपॉर्चुनिटीज़ करनी हो, आगे बढ़ना, तो उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया होता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बच्चे प्लान कर रहे हैं एमसीए करने के लिए तो बिल्कुल सही टाइम होता है कि कॉलेज में ही वो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। कॉलेज के साथ साथ फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर से ही वो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें इस कॉलेज के एमसीए के टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, तो उनके चांसेस जो होते हैं सिलेक्शन के वो काफ़ी हाई हो जाते हैं। साथ ही साथ एमसीए एंट्रेंस की अगर प्रिपरेशन कोई बच्चा करता है तो एमसीए एंट्रेंस की प्रिपरेशन के साथ साथ उसके स्किल्स बहुत इंप्रूव होते हैं, क्योंकि इसमें लगभग में सारे स्किल्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपकी इंप्रूव होती है, लॉजिकल रीजनिंग आपका इंप्रूव होता है, कंप्यूटर भी आपका इंप्रूव होता है। तो कह सकते हैं कि एमसीए की प्रिपरेशन से भी बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये बच्चे इसको ग्रेजुएशन के साथ साथ बिल्कुल प्लान कर सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो। तो बिल्कुल, आपकी अगर हम एकेडमी की बातें करें तो क्या कुछ लगता है कि छत्तीसगढ़ तक ही सीमित है, या फिर बाहर के स्टूडेंट यहाँ पर कैसे पहुँचते हैं? देखिए, एक्मे एकेडमी हमारा 2015 में स्टार्ट हुआ था, तो 2015 टू 2018-19 तक तो हम लोग सिर्फ छत्तीसगढ़ में थे, और हमारे पास ऑफलाइन बच्चे छत्तीसगढ़ के आते थे। आपके बिलासपुर से बच्चे आते थे, भिलाई से बच्चे आते थे, जगदलपुर से बच्चे आते थे, कांकेर से बच्चे आते थे। बट जब से ये कोविड आया है हम लोग ऑनलाइन गए हैं। 2019-20 से अगर मैं बात करूं तो हमारे पैन इंडिया हमारे पास बच्चे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के बच्चे एक्मे एकेडमी में आज पढ़ रहे हैं। हरियाणा हो या फिर दिल्ली हो, बेंगलोर हो, कर्नाटका हो, आपका झारखंड हो, बिहार हो, हर जगह के बच्चे रायपुर आते हैं और रायपुर में आके पढ़ाई करते हैं। ये मान लीजिए हमारे इंस्टीट्यूट में अभी एक्मे एकेडमी में 50% बच्चे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं और 50% बच्चे हमारे छत्तीसगढ़ के रहते हैं। तो पैन इंडिया ही वर्क कर रहे हैं अभी हम लोग। तो बिल्कुल, खासतौर से निमसेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जो बच्चे हैं वो बाहर से, छत्तीसगढ़ के अलावा से दूसरी जगह से भी वहाँ पर पहुँचते हैं और उसका लाभ उठा पा रहे हैं। कार्तिकी जी, एकेडमी की हम बात करें तो क्यों जो, हाँ, और हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए, कहाँ से आप बोल रहे हैं और क्या जानना है आपको? हेलो मैडम, मैं मीमांसा बोल रही हूँ जी। मुझे जानना है कि मैंने बीए किया हुआ है और ये निमसेट के एडमिशन कब होते हैं और इसका क्या कॉस्ट आता है? जी कार्तिकी जी। जी देखिए, आपने बीए किया हुआ है, अगर मैं बात करूं निमसेट की एलिजिबिलिटी के लिए, अगर आपने 12th में या ग्रेजुएशन में किसी भी एक बार अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो ही आप निमसेट के लिए एलिजिबल होंगे। आप निमसेट के अलावा जो एमसीए के और अदर एग्जाम हैं उनको फोकस कर सकते हैं। जैसे सीवीटी एग्जाम के बारे में मैंने बताया, इसका जो फॉर्म होता है वो आपका अप्रैल या मई में आएगा और इसका जो एग्जाम होगा वो जून जुलाई में होगा। तो सीवीटी के लिए आप तैयारी करें, उसमें भी इंडिया की करीब करीब 20 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से आपको एमसीए करने का मौका मिल सकता है और सेम अपॉर्चुनिटी उनमें भी आपको मिलेगी प्लेसमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डेफिनेटली आप बीए के बाद भी एमसीए में जा सकते हैं। तो बीए के बाद भी एमसीए जो है वो किया जा सकता है, उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होती हैं। और कुछ एकेडमी जो है वो कार्तिकेय जी जो है वो खासतौर से बता रहे हैं कि एकेडमी भी आप चलाते हैं। एसीएमई की अगर हम बात करें तो वो दूसरे एकेडमी से क्यों बेटर है, इसमें ऐसा क्या खास है? देखिए, एक्मे दूसरे अकेडमियों से क्यों बेटर है, इसके लिए मैं एक वर्ड में तो इसका आंसर नहीं दे सकता, बट फिर भी मैं कुछ कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास जो टीम है वो डेडिकेटेड है। हम लोग खुद उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आए हैं। ऑल ओवर इंडिया में हमने खुद उस एग्ज़ाम को क्रैक किया है और एक बड़ी रैंक लेके उस एग्ज़ाम को अभी हम दोबारा पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ एक्मे एकेडमी का सिलेक्शन रेशियो बहुत अच्छा है। हम लोग 80 to 90% बच्चों का सिलेक्शन करा देते हैं इंडिया के टॉप कॉलेजों में। पिछले 6-7 साल की बात करें तो करीब 700 प्लस बच्चे आज हमारे इंडिया के टॉप कॉलेजों में पढ़ रहे हैं एक्मे एकेडमी से, जो कि उन्होंने प्रिपरेशन की। साथ ही साथ हम लोगों ने जो कह सकते हैं कि हमारी जो टीम है, एक्मे एकेडमी की टीम है, उसमें जो मैथमेटिक्स फैकल्टी है वो मैं खुद हूँ, आप मेरी क्वालिफिकेशन जान रहे हैं। मैंने जो कंप्यूटर फैकल्टी लगा रखा है वो आईआईटी भिलाई से पीएचडी कर रहे हैं। इंग्लिश फैकल्टी जो हमारे पास है वो भी आप कह सकते हैं कि रिटायर्ड कर्नल हैं,
और रीजनिंग फैकल्टी भी हमारे बीई किए हुए हैं, साथ ही साथ एसएससी जैसे एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं। तो टीम हमारी बहुत अच्छी है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक्मे एकेडमी में आप आएंगे तो आप देखेंगे कि अलग से एक सेल्फ स्टडी एनवायरनमेंट, एक बड़ा सा हॉल हम लोगों के लिए पढ़ाई के लिए रख दिया है, जिसमें बच्चे मॉर्निंग 7-8 बजे आ जाते हैं और रात को 8-9-10 बजे तक रुक के पढ़ाई करते हैं। उनको बिल्कुल मेंटर करते हैं हम लोग। वो लोग बिल्कुल पेन ड्रॉप साइलेंट वाले फीचर में पढ़ते हैं, ताकि बिल्कुल भी ना तो वहाँ पे कोई शोर हो, उन्हें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई करते हैं। जिस साथ ही साथ उसी ड्यूरेशन में करीब 5 घंटे 6 घंटे की हमारी क्लासेस होते हैं, हमारे टेस्ट होते हैं, हमारे खुद के बुक्स होते हैं। तो निमसेट के लिए जो ज़रूरी है वो हम लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, जिससे बच्चों को फ़ायदा हो रहा है। तो बिल्कुल बेहतर तरीके से प्रोवाइड करते हैं और बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है। अभी हमने देखा था कार्तिकेय जी, कोरोना का टाइम आया था, उस समय बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे, तो क्या ऑफलाइन वो जो फैसिलिटी है, अगर बाहर से कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए ऑफलाइन तो वो कॉलेज आकर पढ़ सकते हैं, एकेडमी आकर पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन अगर उन्हें पढ़ना है तो वो किस तरह से आप प्रोवाइड? बिल्कुल, एक्मे एकेडमी का एक मोबाइल ऐप है जो कि प्ले स्टोर पे 4.9 रेटिंग के साथ अभी अवेलेबल है। बच्चे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक्मे एकेडमी निमसेट कोचिंग करके एप्लीकेशन मिल जाता है। तो आप घर पे रह के, मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग कह सकते हो स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से ऑनलाइन मोड में पढ़ते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। कोविड टाइम पे ही हमने इस एप्लीकेशन को स्टार्ट किया था, उससे बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हुआ। उनका ट्रैवलिंग बचता है, उनका कॉस्ट बचता है यहाँ आने का, और वो वहाँ पे अपने घर पे ही रह के बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं और करते भी हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे एक्मे एकेडमी के ऐप के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं। तो बिल्कुल एक्मे एकेडमी की अगर हम बात करें तो वो कहाँ पे है, और कैसे स्टूडेंट अगर आपको कांटेक्ट करना चाहें तो कैसे मिल सकते हैं, क्या कुछ क्राइटेरिया होता है उसके लिए? देखिए, एक्मे एकेडमी हमारा रायपुर की बहुत ही प्रीमियम और कह सकते हो ईजिली एक्सेसिबल प्लेस पर है। शायद सभी लोग राजकुमार कॉलेज को जानते हैं, तो राजकुमार कॉलेज के जस्ट सामने एक्मे एकेडमी अवेलेबल है। एनआईटी से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हमारा इंस्टीट्यूट है ये, और वहाँ पे आप आके बिल्कुल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज पे एक्मे एकेडमी सर्च कर सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल को भी जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी आप एक्मे एकेडमी से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे मोबाइल ऐप्स के थ्रू भी एक्मे एकेडमी को कांटेक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल, तो ये ईजी टू एक्सेस है, यानी आप कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और कार्तिकेय पांडे जी से मिल सकते हैं। और इसके बाद अगर आप एमसीए में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप इजीली मिल सकते हैं। कार्तिकेय जी, ये भी समझना चाहेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें, छत्तीसगढ़ है और कई ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर बच्चे तो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लिश जो है वो मात खा जाते हैं कुछ बच्चों के लिए। तो क्या इस एग्ज़ाम को देने के लिए कुछ ऐसा इंग्लिश के लिए भी नहीं, ऐसा तैयारी करनी इंग्लिश होगी? बैरियर नहीं है मैम इस एग्ज़ाम के लिए। इंग्लिश उतना बैरियर नहीं है, तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी इस एग्ज़ाम को ईजिली क्लियर कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे पास एवरी ईयर ऐसे आते हैं जो हिंदी मीडियम से अपनी ग्रेजुएशन किए होते हैं और 1-2 महीने में ही वो इंग्लिश में कंफर्टेबल हो जाते हैं। इंग्लिश सिर्फ एक सोच है, लोग इसको बस एक कह सकते हैं बैरियर बना लिए हैं कि भाई इंग्लिश है, इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे। इवन हिंदी से ज़्यादा आसान इंग्लिश पढ़ता है जब बच्चे पढ़ने लगते हैं, तो इंग्लिश बैरियर नहीं होता मैम। तो इंग्लिश बैरियर नहीं होता, आप इजीली जा सकते हैं और करियर बना सकते हैं। एमसीए की अगर हम बात करें, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें कई बार करियर आगे बढ़ाना हो, अब जब उनका एग्जाम उन्होंने फेस कर लिया है और उसके बाद एमसीए करने के लिए वो पहुंच रहे हैं, तो किस तरह से उन्हें सब्जेक्ट चूज करना होगा, लैंग्वेजेस में या फिर प्रोग्रामिंग में? देखिए, एमसीए प्रोग्राम इंडिया में अभी 2 ईयर और 3 ईयर के सेगमेंट में चलाया जा रहा है। कुछ कॉलेजेज में अभी भी 3 ईयर है, जैसे एनआईटीज में 3 ईयर का चल रहा है सॉरी जी। और कुछ कॉलेजेस में 2 ईयर का भी कोर्स चलाया जा रहा है। तो अगर मैं टॉप कॉलेजेस की बात करूं तो बहुत अच्छा करिकुलम ऑलरेडी बनाया गया है उसका। इतना अच्छा उन्होंने सिलेबस बना रखा है कि आप उसको पढ़ के ही बहुत इजीली आईटी फील्ड में इंटर कर सकते हैं और बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सी लैंग्वेज हो गया, C++ हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, DBMS हो गया, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कुछ 5-6 मेजर सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हर एक कंपनी पूछती है। तो अगर कोई बच्चा एमसीए कर रहा है किसी टॉप कॉलेज से, तो इन 5 से 6 सब्जेक्ट पे उन्हें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये लैंग्वेजेस हैं C++ या फिर DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटा स्ट्रक्चर, तमाम से सब्जेक्ट हैं जिनके थ्रू जो है वो आप फोकस्ड ज़्यादा कर सकते हैं। अब कार्तिकेय जी, आपने चूंकि NIT रायपुर से एमसीए किया, अब भाई आप PhD कर रहे हैं और आप मैथमेटिक्स में आपने MSc भी किया, इतना सब होने के बाद जॉब की हम बात ही कर रहे हैं, तो जॉब आपने नहीं चूज़ की और उसके बाद एक्मे आपने कैसे एकेडमी ज्वाइन शुरू की? इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है एक्चुअली। जब मैं NIT में एक्चुअली बेसिकली यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैं यूपी में एक जालौन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से मैं रहने वाला हूँ। तो मैं जब NIT रायपुर से एमसीए अपना कर रहा था तो मैंने देखा कि मेरी क्लास में 91 की स्ट्रेंथ में छत्तीसगढ़ से सिर्फ एक लड़का था, बाकी सारे आउट ऑफ अदर स्टेट से आए हुए थे। तो मैंने उससे बात की कि ऐसा क्यों यार, तुम्हारे स्टेट में, तुम्हारे रायपुर के भी बच्चे बहुत कम है। तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पर अवेयरनेस बहुत कम है इस चीज़ की, निमसेट के बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि इस तरीके का कोई एग्ज़ाम होता है।
तो मैं अपने MCA, जब मेरा MCA था वो 13 to 15 में पास आउट हुआ हूँ मैं, तो मैं अपने MCA के ड्यूरेशन में ही इस पे थोड़ा काम करना शुरू किया। मैंने कहा क्यों ना यहाँ के बच्चों को थोड़ा अवेयर किया जाए। मैं कुछ कॉलेजों में गया, उन कॉलेजेस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को भी मैं शुक्रिया अदा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि एक 22-23 साल के लड़के को आपने एक बड़ी सी क्लासरूम में बड़े से बच्चों के सामने कह सकते हो इंट्रोड्यूस कराया, और मैंने जब उन लोगों को बच्चों को बताया तो सब हैरान थे कि इतने बड़े बड़े कॉलेजेस भी होते हैं जहाँ से वो PCA करने के बाद MCA कर सकते हैं, और एक बड़ी ड्रीम कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का आज के डेट में हर किसी का सपना होता है, वो सपना साकार हो सकता है। तो फिर धीमे धीमे मैंने अवेयरनेस यहाँ पे फैलाई, और जब मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला, मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल मतलब ऐसा हो रहा है कि बच्चों को जहाँ पे मैं जा रहा हूँ तो मैं अकेला जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, और अगर मैं इस फील्ड में आ गया और मैंने खुद का ये अपना स्टार्ट किया तो मैं शायद अपने जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना सकता हूँ। तो वही हुआ, मैंने उसी सपने को अपने को फॉलो किया, उसी पैशन को फॉलो किया, और आज भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। इंडिया के हर उस बच्चे को मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ जो कह सकते हैं कि BSc BCA मैम जनरली जो बच्चे करते हैं वो थोड़े फाइनेंशियली वीक होते हैं। मेरी भी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मैं समझ सकता हूँ कि उनको कितने मनी का कितना बैरियर होता है, फाइनेंस का कितना बैरियर होता है। तो उनके सपने साकार करना हमारा एक लक्ष्य हो गया है, एकमात्र लक्ष्य हो गया है, और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब इसी में आगे बढ़ूंगा, और मैंने एक्मे एकेडमी की शुरुआत 2015 में कर दी। अभी तक कह सकते हैं कि मैंने ऐसे बच्चों को पढ़ाया है जिनकी मंथली इनकम पूरे घर की 3,000, 4,000, 5,000 हुआ करती थी। आज वो बच्चे मंथली इनकम 3 लाख और 2 लाख रुपए कर लिए हैं अपनी खुद की। मतलब मैं कह सकता हूँ कि बच्चे जहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे थे, उन घरों से बच्चे निकल के बड़े कॉलेजेस में पहुंच गए हैं जहां पे उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था, और वहां से जाने के बाद आज बड़ी बड़ी MNCs में काम कर रहे हैं। MCA करने के बाद गूगल जैसी कंपनियां मिलती हैं, 65 लाख का पैकेज हमारे कुछ स्टूडेंट्स को मिला है। अमेजॉन में जॉब हमारे यहाँ से कुछ बच्चों को मिली है, ऑरेकल में मिली है, फ्लिपकार्ट में मिली है, माइक्रोसॉफ्ट में मिली है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में MCA करने के बाद बच्चों को जॉब मिलती है। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों अपना ही अगर करियर बनाना है तो मेरा तो करियर बन ही जाएगा, क्यों ना मैं अपने जैसे और सारे बच्चों का जिनको अवेयरनेस ही नहीं है, जिनको अवेयर ही नहीं है जो इस एग्ज़ाम के बारे में, उनके साथ कुछ ऐसा किया जाए कि उनको इसका फ़ायदा मिले। तो मैंने इस एक्मे एकेडमी की शुरुआत की। तो बिल्कुल आपने सही किया, और आपने ये भी कहा कि किस तरह से आपने जो सपना देखा था वो साकार हो गया, और इसके बाद बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं कार्तिकी जी जो दूसरों के लिए भी सोचते हैं, और आप वो कर रहे हैं, और एकेडमी जो है वो आपकी काफ़ी आगे बढ़ रही है। कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शक जो इस वक्त आपको लाइव देख रहे हैं? देखिए, मैं यही बोलूँगा, अगर आपके नियर बाई में कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो BCA कर रहा है, BSc कर रहा है, तो आप उसको एक बार ज़रूर इस एग्ज़ाम के बारे में बताएं कि आप इंडिया के टॉप कॉलेज से MCA कर सकते हैं, क्योंकि MCA एक बहुत अच्छा कोर्स है। ये इक्विवेलेंट है BTech के, MTech के, और जो कह सकते हैं पूरी सारे लोग IIT JEE एग्ज़ाम के पीछे भाग रहे हैं, तो उससे थोड़ा अलग है, नया है। लोगों को अवेयरनेस कम है। अगर उनको सही मैसेज दिया जाए, सही तरीके से अगर अवेयरनेस दी जाए, तो डेफिनेटली वो अपना सॉफ्टवेयर फील्ड में एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। तो मेरा यही कहना होगा सभी दर्शकों को कि इस एग्ज़ाम के बारे में लोगों को बताएं, और अगर कोई भी बच्चा एक्मे एकेडमी ज्वाइन करना चाहता है तो डेफिनेटली आप एक्मे एकेडमी सर्च करके रायपुर हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं, आके मिल सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम है तो भी आप आके मिलिए। एक्मे एकेडमी हर साल कई बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाता है। इवन हम लोग बाहर से भी बच्चों को बुलाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी हेल्प करते हैं, उनको हॉस्टल्स में रहने में मदद करते हैं, और उनको एक बड़े कॉलेज तक पहुंचाते हैं। तो फाइनेंशियल बैरियर कभी नहीं होता है, आपके सिर्फ सोच में फाइनेंशियल बैरियर होता है कि यार उस कोचिंग में जाएंगे तो इतनी फीस लगेगी, यार MCA करेंगे तो इतनी फीस लगेगी। ये सिर्फ आपके सोच में है। आप एक्शन लीजिए, आप आगे बढ़िए, आप आके मिलिए। जब एक बार आप आके मिलेंगे, आप देखेंगे तो हर चीज़, हर रास्ते आपके लिए खुलते चले जाते हैं। इसको मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। तो बिल्कुल हर रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। निमसेट एग्जाम का पैटर्न हम समझ रहे थे कार्तिकी जी से। कार्तिकी जी बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, निमसेट एग्जाम के बारे में बताने के लिए कि किस तरह से वो MCA में अपना करियर बना सकते हैं। तो दर्शकों, हमने जाना कि टेक्नोलॉजी का फील्ड आज के समय में काफ़ी तेज़ी से विकास कर रहा है, और टेक्नोलॉजी ने सभी वो चीज़ें सक्षम भी बना दी जैसे कि कभी कल्पना नहीं की जाती। और युवाओं के बीच करियर बनाने का एक अच्छा ऑप्शन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है। तो आप MCA कर सकते हैं और इसके बाद अच्छा कैरियर जो है वो बना सकते हैं। तो कंपनियों में कंप्यूटर एनालिटिक्स, वेब स्किल्स, पेन कैरियर जो है वो आप चुन सकते हैं। तो अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।